कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका की एक खतरनाक जेल को देखते हैं। यहाँ बहुत से कैदी काम कर रहे थे। इसी जेल में हम एक खूबसूरत जवान पॉल को देखते हैं जो यहाँ पर प्रिजनर गार्ड की नौकरी करता है और वो इस वक्त वॉशरूम में था। इसे पेशाब करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। दरअसल इसे एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था और इसी वक्त इसका एक साथी और इसने पॉल को बताया कि एक नया कैदी आया है। बाहर एक दूसरा गार्ड जिसका नाम पर्सी है, ये एक लंबे चौड़े कैदी को ले जा रहा था और ऊंची आवाज में बोल रहा था, डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन वॉकिंग। इसका मतलब था कि ये कैदी जल्द ही मरने वाला है क्योंकि इसे मौत की सजा सुनाई गई थी। पर्ची बहुत ही घटिया आदमी था। वो कैदियों के साथ भी बहुत बुरा सलूक करता था। इसके बाद कैदी को अंदर ले जाया गया जहां पॉल मौजूद था। कैदी को सेल के अंदर ले जाया गया और इसका नाम पूछा। इस कैदी ने अपना नाम जॉन कॉफी बताया। आने वाला कैदी कद काठ में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। इसने पॉल से पूछा कि यहाँ पर रात को लाइट तो बंद नहीं होती, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर पॉल ने इसे बताया कि यहाँ हमेशा उजाला ही रहता है, फिक्र मत करो। सेल से निकलने से पहले जॉन ने पॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर सभी गार्ड चौकन्ना हो गए, लेकिन पॉल ने इससे हाथ मिला लिया। गार्ड के बाहर जाते ही जॉन ने रोते हुए इनसे कहा कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। इसकी ये बात पॉल कुछ समझ नहीं पाया। फिर पॉल ने इस कैदी की फाइल देखी, जिसके बाद हमें जॉन कॉफी के वहां होने की वजह का पता चलता है। एक घर से दो बच्चियां अचानक गायब हो गईं। जब पूरा गांव इन्हें ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा तो वहां जॉन कॉफी की गोद में इन दोनों लड़कियों की लाशें पड़ी थी और जॉन बार बार यही चला रहा था कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। सबने यही समझा कि जॉन ने ही इन दोनों लड़कियों को मारा है, इसलिए जॉन को मौत की सजा सुनाएगी। इस फाइल को पढ़ने के बाद पॉल अब अपने एक साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर को साफ करने लगा। इस चेयर पर इन कैदियों को बिठाया जाता जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इन्हें तब तक शॉक दिया जाता जब तक इनकी मौत ना हो जाए। दरअसल इस जेल में ऐसे ही खतरनाक कैदियों को भेजा जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इतने में बाहर से इन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी और बाहर जाकर उन्होंने देखा कि इनका एक साथी गार्ड हंस रहा था, जिसने इन दोनों को सामने देखने को कहा। सामने एक चूहा था जिसे गार्ड ने एक बिस्कुट का टुकड़ा दिया। बिस्कुट खाते ही चूहा काल कोठरी के अंदर चला गया। इससे इन तीनों को शक हो गया कहीं ये चूहा जेल में सुराख ना कर दे और मुमकिन है कि कोई कैदी इस सुराख को बड़ा करके वहां से भाग जाए। चूहे को पकड़ने के लिए उन्होंने कॉल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन वो चूहा इन्हें मिला ही नहीं। अब वो तीनों हैरान थे कि तीन गार्ड एक चूहे को नहीं ढूंढ पाए। अगले दिन वो चूहा दोबारा से वहां आया और दो गार्ड ने इसे देखा और खाने के लिए बिस्कुट दिया। वहां पर पर्ची भी मौजूद था। इसने सोचा कि इस चूहे को मार देना चाहिए, लेकिन वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर काल कोठरी के अंदर चला गया। पर्ची ने गुस्से में सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया। इतने में वहां पॉल अपने एक साथी के साथ आया और पर्ची को बताया कि कल हम लोगों ने भी यही किया था, लेकिन पॉल ने अपने साथी से कहा कि चुप कर और इसे ऐसा करने दे, बेहतर है कि अभी ये भी परेशान हो। पर्ची ने अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन इसे वो चूहा मिला ही नहीं। इसकी मेहनत भी बेकार हुई और ऊपर से इसे सारा बाहर निकाला हुआ सामान वापस अंदर डालना होगा। पर्सी गुस्से में आकर गार्ड से बदतमीजी करने लगा। इतने में पॉल के साथ आने वाले गार्ड ने इसका गला पकड़ लिया। पर्सी ने इसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। दरअसल पर्सी की शहर के गवर्नर के साथ थोड़ी जान पहचान थी, जिसका वो नाजायज फायदा उठाता था। इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई और बेरोजगारी चल रही थी और जिसकी वजह से लोगों को नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसी वजह से कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पॉल इसकी धमकियों से नहीं डरा। इसने पर्सी से कहा वो जानता है कि पर्सी की पहचान कहाँ तक है, लेकिन आज के बाद अगर इसने किसी गार्ड को धमकाया तो चुपचाप नहीं बैठने वाला, फिर चाहे इसकी नौकरी क्यों ना चली जाए। अगले दिन जब पॉल काम कर रहा था इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर इसने देखा तो ये आवाज डेल नाम के कैदी के कमरे से आ रही थी। इसी वक्त डेल के पास वही चूहा था जिसके चक्कर में वो इतने परेशान हो रहे थे। डेल चूहे को पाकर बहुत खुश था और इसने बताया कि ये इसका पालतू है, इसकी बोली हुई हर बात को मानता है। इसने एक रोल फेंका जिसको चूहा वापस ले आया। डेल ने चूहे का नाम मिस्टर जिंजर रखा हुआ था। इतने में दूसरे सेल से जॉन कॉफी बोला कि इसका चूहा बहुत समझदार, वो सच में 7 फुट के आदमी में एक बच्चा ही था। खैर जल्द ही पॉल को जेल के वार्डन ने बुलाया जिसका नाम था हेल। हेल और पॉल काफी अच्छे दोस्त थे। वार्डन ने पॉल को बताया कि जेल में एक नया कैदी आने वाला जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने एक चोरी करते वक्त 3 लोगों को मार दिया, जिसमें से एक तो प्रेग्नेंट औरत थी। साथ ही वार्डन बहुत परेशान था क्योंकि जल्द ही इसकी बीवी ब्रेन ट्यूमर से मरने वाली थी। ट्यूमर ऐसी जगह पर था जहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। इस बात पर वार्डन बहुत इमोशनल हो गया। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी महबूब बीवी को किस मुंह से बताया कि तुम मरने वाली हो। अगले दिन पॉल दरवाजे पर कैदी विलियम का इंतजार कर रहा था, लेकिन अपने यूरिनियल इन्फेक्शन की वजह से इसे खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। इस पर जॉन कॉफी ने इसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। इस बार जॉन ने इसे कहा कि थोड़ा संभल कर रहना इस नए कैदी से। इस खतरनाक कैदी विलियम को जब लाया गया तो इसने अचानक से गार्ड पर हमला कर दिया। लड़ाई की आवाज सुनते ही पॉल भी वहां पहुंचा, लेकिन विलियम ने इसकी टांगों के बीच में हमला कर दिया। पॉल बेचारे के अंडे फूट गए, ऊपर से इसे इन्फेक्शन भी इसी जगह था। अब पॉल दर्द की वजह से वहीं गिर पड़ा। किसी तरह उठकर पॉल ने पिस्टल विलियम की तरफ तान दी, लेकिन विलियम ने गार्ड को अपने आगे पकड़ा हुआ था। एक तरफ पर्सी भी खड़ा था। पॉल ने गुस्से में पर्सी से कहा कि देख क्या रहा है, हमला कर इसके ऊपर, लेकिन पर्सी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पर्सी घटिया आदमी तो था ही, साथ ही डरपोक भी। इतने में वहाँ एक दूसरा गार्ड आया जिसने पर्सी के हाथ से डंडा छीनकर विलियम पर हमला किया, जिसके बाद विलियम को कब्जे में ले लिया गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन पॉल बहुत ज्यादा दर्द में था। वो कराहते हुए अपने पेट के बल लेट गया। अभी दोबारा से जॉन कॉफी की आवाज आई कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है। इसी तरह दर्द में ही पॉल इसके पास गया। जैसे ही वो पास आया जॉन ने इसे पकड़कर सलाखों की तरफ खींचा और इसी जगह पर हाथ लगाया जहां पर पॉल को इन्फेक्शन था। अचानक सेल के अंदर एक बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि बल्ब फट गया।
इसके साथ ही पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। जॉन सेल के अंदर बैठकर खांसने लगा और अगले ही लम्हे इसके मुंह से राख जैसा कुछ निकलने लगा जो हवा में फैलकर गायब हो गया। पॉल ने जॉन से पूछा कि तुमने ये क्या किया। जॉन ने बताया मैं तुम्हारी मदद की है। और क्या किया है, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। पॉल वॉशरूम गया लेकिन इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, यानी वो पूरी तरह ठीक हो गया था। अब पॉल की नज़रों में जॉन की शख्सियत पूरी तरह बदल गई। अब पॉल इस वकील के पास गया जिसके पास जॉन का केस था। वो जॉन कॉफी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता था कि क्या इसने पहले भी कोई खून किया है। लायर ने इसे बताया कि इस दिन से पहले जॉन कॉफी को कभी देखा ही नहीं गया। इस जंगल में पहली बार इसे देखा गया, वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। लोगों का मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। वहीं दूसरा कैदी विलियम सबको बहुत परेशान कर रहा था। कभी वो पॉल के मुंह पर थूक देता, कभी किसी के ऊपर पेशाब कर देता। एक बार मौका देकर इसने पर्सी को पकड़ लिया और इसकी छेड़खानी से पर्सी इतना ज्यादा डर गया कि इसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। विलियम को इसके कारनामों से तंग आकर कॉल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब डेल की सजाए मौत का दिन आ गया, लेकिन वो अपने दोस्त चूहे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि इसके जाने के बाद इसके चूहे मिस्टर जिंजर का ध्यान कौन रखेगा। एक आदमी से भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, ये वहाँ बच्चों को खुश रखेगा और खुद भी खुश रहेगा। अभी वो चूहा सेल से बाहर निकला ही था कि पर्सी से अपने पाँव से कुचलकर आगे बढ़ गई। ये देख डेल जोर जोर से अपने चूहे की मौत पर रोने लगा। वहाँ जॉन कॉफी भी ये सब देख रहा था। इसने कहा जल्दी से इस चूहे को मेरे पास लेकर आओ। पॉल ने चूहे को उठाकर इसके हाथ में रख दिया। जॉन ने इसे अपने हाथों में लेकर फूंक मारी और बहुत तेज रोशनी इसके हाथों के बीच में जली। फिर इसके मुंह से दोबारा से वैसी ही राख निकली जिसे देखकर सब हैरान रह गए और अगले ही लम्हे वो चूहा दोबारा जिंदा होकर डेल के पास चला गया। लेकिन अब डेल की मौत का वक्त आ गया था। इसे शौक वाली कुर्सी पर बैठाया गया। मौत का इंचार्ज इस बार पर्सी था। दरअसल पर्सी ने यह वादा किया था अगर इसे किसी की सजा का इंचार्ज बना दिया गया तो यहाँ से ट्रांसफर लेकर चला जाएगा, जिसके लिए इसने पहले ही अप्लाई कर दिया था और अपने ताल्लुक की वजह से इसे मंजूरी भी मिल जानी थी। जिस कैदी को मौत की सजा देनी होती थी इसके सर पर गीला कपड़ा रखा जाता ताकि जल्दी से करंट पास और कैदी की आसानी से जान निकल सके। लेकिन पर्ची घटिया इंसान ने गीले कपड़े की जगह सूखा कपड़ा रखा ताकि इसकी मौत का मजा ले सके। पर्ची की इस हरकत की वजह से डेल को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और पॉल शदीद गुस्से में आ गया। इसने पर्ची को धमकी दी अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी शिकायत लिख दूंगा कि जब विलियम ने हमारे ऊपर हमला किया तो तुम्हारे हाथ कांप गए थे और पास होने के बावजूद हमला नहीं कर पाए। तुम गार्ड बनने के लायक नहीं हो और इस दिन जब इसने तुम्हें पकड़ा तुम्हारी पैंट गिली हो गई थी। इस पर पर्ची ने घबरा कर वादे किए मैं जल्द से जल्द निकल जाऊंगा यहाँ से। पॉल जैसे जॉन के सेल के बाहर पहुंचा तो इसने देखा कि जॉन बहुत रो रहा था। इसने बताया कि मैं डेल का दर्द महसूस कर पा रहा था और साथ ही मिस्टर जिंजर ने भी इसके दर्द को महसूस किया है, इसलिए वो चूहा वहां से भाग गया था। साथ ही जॉन ने कहा कि वो बहुत थक गया है और सोना चाहता है। इसके बाद हम पॉल को अपने घर पर लंच करते हुए देखते हैं। वहाँ जेल में इसके साथ काम करने वाले दूसरे गार्ड भी आए हुए थे। बातों बातों में जॉन कॉफी की बात छिड़ गई कि कैसे इसने चूहे को जिंदा कर दिया था और साथ ही पॉल ने बताया कि मेरा ब्लडर इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया था इसने। अब वो सब मिलकर वार्डन हेल्थ की मदद करना चाहते थे। इसकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। इनका प्लान था कि वो जॉन कॉफी को रात के बाद वार्डन के घर ले जाएंगे। इस पूरे प्लान से पहले उन्होंने साथ वाले सेल के प्रिजनर विलियम को बियर में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और पर्सी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। जब वो लोग जॉन को लेकर जा रहे थे तो हमने देखा कि विलियम अब भी होश में था। इसने अचानक से जॉन की बाजू को पकड़ लिया और जॉन बहुत जोर से कांपने लगा जैसे इसे बहुत दर्द हो रहा हो। किसी तरह विलियम ने जॉन को छुड़ाया। इसके बाद विलियम दोबारा बेहोश हो गया। जब जॉन जेल से बाहर निकला तो खुले आसमान के तारों को देखकर बहुत खुश हुआ। इसने धरती से घास और मिट्टी को छुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो इस धरती से बात कर पा रहा हो। यानी इससे जॉन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, दिमाग से तो वो 4 साल का बच्चा ही था। वो जॉन को ट्रक में बिठा कर ले जा रहे थे। एक गार्ड ने जॉन से पूछा कि तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करने के लिए, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वो ये सब कैसे जानता है। वार्डन के घर पहुंचते वार्डन डर गया। इसे लगा कि जेल से भागकर यहाँ आया है इससे बदला लेने के लिए। इसके बाद वो बंदूक उठाकर चौकन्ना हो गया, लेकिन पॉल ने इसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की बीवी के पास से ले जाया गया। वार्डन की बीवी बहुत बीमार थी। अब वो तो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी थी। जॉन वार्डन की बीवी के पास गया और वार्डन की बीवी ने इससे पूछा कि इसका नाम क्या है। इसने कहा जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। वो अपना नाम यूं ही बच्चों की तरह बताता था। तभी वो अपना मुंह वार्डन की बीवी के मुंह के पास ले गया और इसकी पूरी बीमारी अपने जिस्म के अंदर खींच ली। लेकिन हर बार की तरह इस बार इसके मुंह से वो राख सी नहीं निकली। जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वार्डन की बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इसे अपनी बीमारी के दौरान कोई भी बात याद नहीं थी। इसने दोबारा से जॉन से इसका नाम पूछा। इससे पहले वो अपना नाम बताता, वार्डन की बीवी ने इसका नाम कहा, यानी इसे जॉन की बातें कुछ हद तक याद थी। और वो जॉन कि मैंने एक सपना देखा, यहाँ बहुत अंधेरा था लेकिन तुम रोशनी बनकर मेरे पास आए और मुझे बचा लिया। इसने अपने गले की चेन उतारकर जॉन को पहना दी और इसे गले लगा लिया। फिर जॉन को वहां से जेल ले जाया गया, लेकिन जॉन की हालत बहुत खराब थी। वहीं पर्ची को कॉल कोठरी से बाहर निकाल लिया गया। ये वादा लेकर के जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर लेगा। सेल से बाहर निकलने के बाद पर्ची जॉन के पास से गुजर रहा था। जॉन ने पर्ची को खींच लिया और वार्डन की बीवी की सारी बीमारी इसके अंदर डाल दी, जिससे पर्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और अचानक से विलियम के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। फिर इसके बाद खुद भी नीचे गिरकर तड़पने लगा। अब वैसे ही राख पर्सी के मुंह से बाहर आने लगी। ये सब देखकर पॉल समझ गया कि जॉन ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब वार्डन की बीवी वाली बीमारी पर्सी को हो गई थी।
पॉल ने जॉन से पूछा इसने ऐसा क्यों किया। जॉन ने बताया कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने जॉन का हाथ पकड़ा था तो जॉन ने इसके अंदर झांक कर देख लिया था। इसने पॉल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा आदमी था पॉल। जैसे जॉन ने हाथ पकड़ा इसे सब कुछ दिखाई दिया जो जॉन ने देखा था। जिन दो बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जॉन के ऊपर लगा था, इन दोनों को दरअसल विलियम ने ही मारा था, इसलिए जॉन ने पर्ची के जरिए विलियम को मार डाला। अगले दिन वार्डन ने पॉल से पूछा कि जेल में होने वाले वाकये का मेरे घर पर जो कुछ हुआ इससे कोई लेना देना है, लेकिन पॉल ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं पर्ची को इसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जहां पर पर्ची अपना ट्रांसफर करवाने वाला था। अब पॉल को पता चल गया कि जॉन बेगुनाह है और वो जॉन के पास गया और इसे पूछा कि वो क्या चाहता है। इसने जॉन से कहा मैं तुम्हें बहुत दूर भेज सकता हूँ, वहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता। इसने कहा कि वो इस दुनिया से थक चुका है, इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत देखकर वो थक चुका है, इससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज वो इंसानों के दर्द को महसूस करता है। अब वो चाहता है कि इसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए। पॉल ने कहा कि मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कैसे मर जाने दूं। लेकिन जॉन ने कहा सजा देकर तुम मेरी ही मदद कर रहे हो, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। पॉल ने उदास होकर पूछा तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ। जॉन ने बहुत से खाने की चीजें मंगवाई और एक फिल्म देखने की ख्वाहिश जाहिर की। सबने मिलकर जॉन को वो फिल्म दिखाई। जब जॉन की सजा का वक्त आया तो पॉल और इसके साथी जॉन के पास गए तो जॉन ने बताया कि आज इसने एक सपना देखा जिसमें मिस्टर जिंजर सर्कस में पहुंच चुका है। वहां बहुत सारे बच्चे हैं और वो दो लड़कियां भी जिन्हें विलियम ने मार दिया था। अब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया है। इन दो लड़कियों के रिश्तेदार और माँ बाप भी मौजूद थे। इन बच्चियों के बाप ने जॉन को बहुत उल्टा सीधा कहा। जॉन इनकी नफरत को महसूस कर पा रहा था। पॉल ने जॉन से पूछा कि क्या कुछ आखिरी लफ्ज कहना चाहता है। जॉन इन बच्चियों को नहीं बचा पाया था, इस बात के इसे बहुत ज्यादा दुख था। जैसे इसके चेहरे को कपड़े से ढांपने लगे, जॉन ने पॉल से कहा मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मेरा चेहरा मत ढको। जॉन की ये बात मान ली गई। एक मासूम आदमी को मरता देखकर सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए। पॉल ने एक आखिरी बार जॉन से हाथ मिलाया और जॉन ने मन ही मन में इसे बताया कि जैसे इन दो बच्चियों को मार दिया गया था वैसे ही दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान इंसान से नफरत करता है, इसे अब यहाँ और नहीं रहा जा रहा। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का ऑर्डर देते हुए पॉल को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिरकार इसे ऑर्डर देना ही पड़ा और बेचारे जॉन काफी की मौत हो गई। इसके बाद हम एक बूढ़े हो चुके जो पॉल को देखते हैं। मेरे दोस्त को ये कहानी सुना रहा था। इसने बताया कि मेरी और मेरे साथी गार्ड की आखिरी सजाए मौत थी। इसके बाद सभी गार्ड ने अपना ट्रांसफर जगह पर करवा लिया जहां पर नाबालग कैदियों को लाया जाता था। इन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन एली को पॉल की कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा था। भरोसा दिलाने के लिए पॉल इसे अपने साथ वॉक पर ले गया, इसी लकड़ी के घर में जहाँ वो रोज सुबह जाता था। और इस कॉटेज के अंदर गए तो देखा कि मिस्टर जिंजर यानी वही चूहा जो जेल के कैदी के पास था अब तक जिंदा है। पॉल ने बताया जब ये चूहा तड़प रहा था तो जॉन ने इसकी मदद की थी, तो इसने शायद अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दिया और इसीलिए शायद ये चूहा आज भी जिंदा है। और जब जॉन ने इसे टेलीपैथी से ये सब दिखाया था कि कैसे विलियम ने बच्चों को मारा था, तब जॉन ने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा ना चाहते हुए भी पॉल को दे दिया था। पॉल ने बताया कि मेरी उम्र 108 साल है, मैंने बहुत लंबी जिंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं, अपने पूरे खानदान को दफना चुका हूँ और एक दिन एली भी इसकी जिंदगी से चली जाएगी। शायद यही इसकी सजा है और यही इसके गुनाहों का कफारा। इसके बाद एली की कुछ वक्त के बाद मौत हो गई। अब पॉल बिस्तर में पड़ा सब लोगों को याद कर रहा था जो इसकी जिंदगी में आए और चले गए। वो सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंजर जैसे चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दी तो वो तो फिर भी एक इंसान है, पता नहीं वो कितने साल जिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।